नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कन्या राशि फल दिसंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जिसे अपना कर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें, ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थितियां बहुत बढ़िया रहेगी और आप अपनी कार्य क्षमता का भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को बुध तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनिदेव महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होना नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी हाथ आजमाने की ओर इशारा करता है। कठिन मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बृहस्पति आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, तो सप्तम भाव में बैठे शनिदेव जी भी विदेश यात्रा के लाभ प्रदान कर सकते हैं और विदेशी व्यापार भी आपकी सफलता का कारण बन सकती है। दूसरी तरफ द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि बनी रहेगी। राहु भी छठे भाव में बैठकर इसमें वृद्धि ही करेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में बुध आपके दूसरे भाव में बैठकर धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे। 7 तारीख से मंगल आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भूमि और भवन संबंधी लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में धन प्राप्ति के अच्छे योग मिलेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इसी से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। राहु महाराज छठे भाव में होने और बकरी बृहस्पति के 4 तारीख से दसम भाव में आने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में हल्की वृद्धि होगी। हालांकि कोई भयंकर बीमारी होने की संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहें। इससे आपको बहुत लाभ होगा और समस्याओं में कमी आएगी। 4 तारीख से बृहस्पति बकरी अवस्था में दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत असर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य एक साथ होना भी गले से संबंधित समस्याएं या फिर कान से जुड़ी समस्याएं अथवा कंधे में समस्या हो सकती है। इस समस्याओं के प्रति सावधानी रखें और कोई बीमारी होने से पहले स्वयं के लिए फिट हो जाएं। पूरे महीने केतु महाराज का द्वादश भाव में होना किसी प्रकार का संक्रमण भी दे सकता है। इससे सावधान रहें और समस्याओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास करें। यदि आपके प्रेम संबंध में है तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव और सप्तम भाव पर होने से आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्रिय को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपको अपने रिश्ते को लेकर संजीदा रहना होगा, तभी आपका रिश्ता चलता रहेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में शनि और चंद्र एक साथ होने के कारण आपसी तनाव की शुरुआत महीने के शुरुआत में ही हो सकती है। धीरे धीरे परिस्थितियों में सामंजस्य आने लगेगा, लेकिन वैवाहिक जीवनों में कटुता बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में प्रेम और सामंजस्य दिखाई देगा। आपका अपने भाइयों के प्रति प्रेम दिखते ही बनेगा। आप अपने कई कामों में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपके संबंध मधुर बनेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में 4 तारीख को दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे कामों को लेकर कुछ व्यस्तता आपको परिवार में कुछ समय के लिए काट सकती है। हालांकि पारिवारिक जीवन में बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा, जो आपको खुशी प्रदान करता रहेगा।
उपाय की बात करें तो आपको बुधवार के दिन साबुत मूंग गौ माता को खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से श्री माता श्री महालक्ष्मी जी की मंत्र का जाप लाभदायक रहेगा। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्रश्न या कोई सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें, ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।